हेलो लर्नर्स, इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? आपके पास एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, आपका डिजायर डीएनए का फ्रेगमेंट, उसे आप पुट करते हैं एक पर्टिकुलर वेक्टर में, ठीक है, और आपका बन के तैयार हो जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी बड़ी है, बायोटेक्नोलॉजी में इसकी यूजली स्टडी करते हैं। पूरा मेथड को हम देखेंगे इस वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो पूरी ही टेक्निक है उसका द मोस्ट celebrated of all the techniques is the hybridization of genes, that is grafting a pair of gene of one organism to the another DNA. Okay, so यहाँ पे ये जो आपका डीएनए का मॉलिक्यूल है, सबसे पहले हम उसे आइसोलेट करेंगे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ, एक स्पेसिफिक फ्रेगमेंट आप बोल सकते हो, और इसके थ्रू आप जीन को भी जीन का भी आप रिकॉम्बिनेंट बना सकते हो, जीन को भी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, आइसोलेट करेंगे उस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, और फिर किसी और डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ किसी और ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करेंगे, तब जाके आपका तैयार होगा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है, हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, पूरी टेक्निक को। अब इस टेक्निक को यूज़ करके हम जीन को भी बना सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भी बना सकते हैं, पर्टिकुलर सीक्वेंस को, और इसके थ्रू हम मल्टीपल आइडेंटिफाइड कॉपीज़ का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ये जो पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ऑलरेडी बहुत सारे इससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाए हैं, और सबसे पहला जो बनाया ना वो आपका पॉल बर्ग ने बनाया फ्रॉम SV40 ओके इनटू लैम्डा फेज। ओके, सो इन्होंने पॉल बर्ग ने बनाया, और ये आपके सैंडवर्ड यूनिवर्सिटी के है, तो अच्छी तरीके से याद रखिए किस यूनिवर्सिटी के, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए ऑब्वियसली नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज़ मिला इन्हें केमिस्ट्री में इन 1980, राइट। अब क्या स्टेप्स रहते हैं एक डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपके पास अप्रॉक्स 6 स्टेप्स है, हम वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका सिलेक्शन ऑफ वैक्टर और डीएनए कैरियर टू विच द डिजायरेबल जीन कैन बी स्पेसिफाइड। सबसे पहले सिलेक्शन करना वैक्टर या डीएनए का बहुत ज़रूरी है। दूसरा है एक्सेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम इट्स पेरेंटल सेटिंग। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जितना भी आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का पार्ट है, दोनों को एक ही चीज़ से कट करना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द जॉइनिंग ऑफ द जीन ऑफ टू द वैक्टर टू प्रोड्यूस हाइब्रिड वैक्टर डीएनए। फोर्थ है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ दिस हाइब्रिड DNA into a living cell. Fifth है आपका selection of cells that have incorporated the hybrid DNA, और sixth है आपका increasing the population of hybrid DNA containing cells. तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, विच इज सिलेक्शन। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक अच्छा वैक्टर और एक डीएनए क्या है। तो देखो डीएनए का फ्रेगमेंट आपके पास है लेकिन अच्छा वैक्टर नहीं होगा आपका, तो ये पूरी टेक्नोलॉजी खराब हो जाएगी। तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा वैक्टर चाहिए। वैक्टर कौन होता है? प्लाज्मिड हो सकता है आपका, बैक्टीरियोफेज हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा प्लाज्मिड देखेंगे। तो अच्छा प्लाज्मिड की क्या निशानी है कि उसके अंदर ORI होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? कोई भी जो आपका प्लाज्मिड है वो एक रेजिस्टेंट हो किसी भी एंटीबॉडी से। कैनामाइसिन हो सकती है, टेट्रासाइक्लिन हो सकती है, एम्पिसिलिन हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। तो ORI होना चाहिए, इट इज ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ताकि खुद से रेप्लिकेट करे। ऑब्वियसली सेल के अंदर खुद से रेप्लिकेट करेगी, तो यही हमारी रिक्वायरमेंट है। और क्या होना चाहिए आपका? सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होना चाहिए उसका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका जो TRA जीन से आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ ट्रांसमिशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन मस्ट नॉट बी प्रेजेंट, राइट। तो ये कुछ आपकी फीचर्स हैं कि होना चाहिए प्लाज्मिड के अंदर, तभी वो अच्छा रहेगा आपके डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, राइट। अब यहाँ पे जीन्स दैट इंश्योर रिलैक्स रेप्लिकेशन कंट्रोल द प्लाज्मिड रेप्लिकेशन मस्ट बी प्रेजेंट। अब इंक्लूजन जो है आपका डिजायरेबल जीन फ्रॉम इट्स पेरेंटल सेटिंग, इससे हम क्या करते हैं, जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, आप ये बोल सकते हो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उससे जो आपका स्पेसिफिक डीएनए है उसमें से कट लगवाएंगे, और इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपका कट लगवाएंगे वेक्टर के ऊपर। ओके, तो वेक्टर भी इसी से होगा, और आपका जो आपका डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट है, सीक्वेंस है, जीन है, उससे भी इसी कटवाएंगे। तो देयर आर 100 ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच रिकॉग्नाइज एंड कट specific sequence of DNA, each ranging in length from 4 to 8 base pair. The segments are separated through gel electrophoresis. कटिंग करने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से करवाए, later detected by the labeled DNA
प्रोब। ओके, तो इसमें आपकी जेल जो आपकी इलेक्ट्रोफोरोसिस है पूरी प्रोसेस करी जाएगी अगारोस जेल से, और फिर इल्यूमिनेशन करा जाएगा इसका। देन थर्ड है आपका जॉइनिंग ऑफ द जी टू द क्लोनिंग वेक्टर टू प्रोड्यूस अ हाइब्रिड वेक्टर डीएनए। क्योंकि दोनों को हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से करवाया था, तो इसलिए क्या होगा, ये लाइगेज के थ्रू बहुत इजीली अटैच हो जाएंगे। अब चाहे आपने प्लाज्मिड लिया हो, बैक्टीरियोफेज लिया हो, कोई कॉस्मिड लिया हो, ट्रांसमिट्स लिया हो, फिगमिट्स लिया हो, और इवन अ वायरस आपने लिया हो, तो इसके थ्रू बहुत इजीली हो जाएगी, क्योंकि स्टिकी एंड्स थे। ओके, क्योंकि हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करे, इसलिए स्टिकी एंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। दोनों एंड्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और हमारा बहुत ईजी हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रोड्यूस करना। अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, स्टिकी एंड्स थे, कॉम्प्लीमेंट्री थे, एक दूसरे के स्टिकी एंड का बन के फॉर्मेशन हो गया। फोर्थ स्टेप होता है इंट्रोडक्शन ऑफ दिस हाइब्रिड डीएनए इनटू अ लिविंग सेल। अब लिविंग सेल कोई भी हो सकता है, आप इकोलाई को ले लो या किसी भी चीज़ को ले लो जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है। जो आपका चिर्मिक प्लाज्मिड है ना, ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आप बोल सकते हो, जिसके अंदर आपने बोल दिया, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेंट है वो प्लाज्मिड, इसे हम क्या करेंगे, किसी भी होस्ट सेल में डालेंगे और होस्ट सेल से बोलेंगे वो डिवाइड करे। अब यहाँ पे क्या होता है, द बैक्टीरिया टू बी यूज्ड एज अ होस्ट शुड बी विदाउट प्लाज्मिड। उसके अंदर पहले से प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए, पता चला पहले से ही प्लाज्मिड था और आपने और ऐड कर दिया, तो ये क्या करेगा, कंफ्यूज करवा देगा आपको। ओके, सो their cell wall made permeable by the treatment of calcium chloride or lysosomes, the recombinant DNA is taken up by bacteria along with nutrients. It replicates when bacteria divides. फिफ्थ स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ द सेल्स दैट हैव इनकॉर्पोरेटेड द हाइब्रिड डीएनए। अब यहाँ पे इकोलाई के अंदर आपने सपोज कर लो डाल दिया, लेकिन यहाँ पे ये सिलेक्शन भी तो बहुत ज़रूरी है ना, कि किसी के अंदर गया है आपका हाइब्रिड डीएनए, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या फिर नहीं गया है। तो इसे चेक करना बहुत ज़रूरी है, और इससे हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर। कल्चर मीडियम पे ग्रो करते हैं उसी वाली एंटीबायोटिक पे, और हमें रिजल्ट में मिल जाता है कि ये वाला जो आपका प्लाज्मिड है, हाइब्रिड है, ये रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं। इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ द हाइब्रिड डीएनए कंटेनिंग सेल्स। यहाँ पे जो होस्ट सेल है वो कंटेन कर रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, इज ग्रोन ऑन द कल्चर मीडियम where it divide. Okay, so along the division of bacteria, their plasmid also divide, and within hours the original bacterium give rise to a culture of cell containing the recombinant plasmid. जो newly formed cells are termed as clones of cells, and the technique used as given as gene cloning. अब यहाँ पे एप्लीकेशंस की हमें बात करनी है, एप्लीकेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या क्या होती है। सबसे पहले हम इसे यूज़ कर सकते हैं इंडिविजुअल ज्यूइन बनाने के लिए फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किसी भी प्रोटीन, लाइक एक प्रोटीन जो है आपका मेडिकल यूज़ कर सकते हैं बाय मास प्रोड्यूस थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन को हमने आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से परफॉर्म करा है। ओके, बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को हम यूज़ कर सकते हैं, बनाया है हमने, प्रोड्यूस करा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। और अ न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच इज़ जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी हम बहुत सारी हेरिडिटी डिजीज़ का करते हैं, जैसे कि एडिनोसिन जैसे कि आपकी एडीए डेफिशिएंसी को, ठीक है, तो एडीए डेफिशिएंसी को, और आपकी हीमोफीलिया हो गई, तो ये सारी चीज़ है, ठीक है, जिसे हमने जीन थेरेपी के थ्रू सही करा है। तो इसमें भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। फिर है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन, इसमें भी लाइक ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरिया टू द मेजर फूड क्रॉप टू बूस्ट फूड प्रोडक्शन विदाउट यूजिंग एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स। तो ये सारी चीज़ें भी आपके एप्लीकेशंस में आती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। न्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैविंग ट्रेट्स टेलर अकॉर्डिंग टू विल मे बी प्रोड्यूस। तो ये सारी भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आ रही हैं आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लियर अप हो गया। कोई भी डाउट है आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।